जय माता दी दोस्तों। क्या कुंडली देख के ये जाना जा सकता है कि व्यक्ति को धोखा कब मिलेगा, किससे मिलेगा, कितना मिलेगा, कितनी बार मिलेगा? निश्चित रूप से यदि हम कुंडली का सही अध्ययन करें, गहन अध्ययन करें तो हम जान पाएंगे कि धोखा कब मिलेगा, किससे मिलेगा, किसको मिलेगा, कितना मिलेगा। आप अपनी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति देखिए। यदि चंद्रमा ठीक है तो धोखे कम मिलते हैं, लेकिन चंद्रमा यदि पीड़ित है तो धोखा मिलना तय है। अनुराधा नक्षत्र और वृश्चिक राशि के लोगों को धोखा सबसे ज़्यादा मिलता है। तो यदि आपका अनुराधा नक्षत्र है और वृश्चिक राशि है तो संभल के चलें, आपको धोखा कभी भी मिल सकता है। शुक्र की स्थिति और चंद्रमा की स्थिति का आपसे संबंध कैसा है, यानी शुक्र और चंद्रमा का आपसे संबंध कैसा है? उनमें दृष्टि संबंध हो, युति संबंध हो, राशि परिवर्तन हो, नक्षत्र परिवर्तन हो और वो पीड़ित हों, चंद्रमा और शुक्र पीड़ित हों तो धोखा मिलना तय है। यदि भाव की बात करें तो पंचम भाव पीड़ित है तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से धोखा मिलना तय है। आप बॉयफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड से धोखा मिलना तय है, आप गर्लफ्रेंड है तो बॉयफ्रेंड से धोखा मिलना तय है। यदि सप्तम भाव पीड़ित है, चंद्रमा और शुक्र सप्तम भाव से कनेक्ट हैं और सप्तम भाव पीड़ित है तो हस्बैंड वाइफ का धोखा मिलना तय है। जय माता दी दोस्तों। क्या कुंडली देख के ये जाना जा सकता है कि व्यक्ति को धोखा कब मिलेगा, किससे मिलेगा, कितना मिलेगा, कितनी बार मिलेगा? निश्चित रूप से यदि हम कुंडली का सही अध्ययन करें, गहन अध्ययन करें तो हम जान पाएंगे कि धोखा कब मिलेगा, किससे मिलेगा, किसको मिलेगा, कितना मिलेगा। आप अपनी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति देखिए। यदि चंद्रमा ठीक है तो धोखे कम मिलते हैं, लेकिन चंद्रमा यदि पीड़ित है तो धोखा मिलना तय है। अनुराधा नक्षत्र और वृश्चिक राशि के लोगों को धोखा सबसे ज़्यादा मिलता है। तो यदि आपका अनुराधा नक्षत्र है और वृश्चिक राशि है तो संभल के चलें, आपको धोखा कभी भी मिल सकता है। शुक्र की स्थिति और चंद्रमा की स्थिति का आपसे संबंध कैसा है, यानी शुक्र और चंद्रमा का आपसे संबंध कैसा है? उनमें दृष्टि संबंध हो, युति संबंध हो, राशि परिवर्तन हो, नक्षत्र परिवर्तन हो और वो पीड़ित हों, चंद्रमा और शुक्र पीड़ित हों तो धोखा मिलना तय है। यदि भाव की बात करें तो पंचम भाव पीड़ित है तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से धोखा मिलना तय है। आप बॉयफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड से धोखा मिलना तय है, आप गर्लफ्रेंड है तो बॉयफ्रेंड से धोखा मिलना तय है। यदि सप्तम भाव पीड़ित है, चंद्रमा और शुक्र सप्तम भाव से कनेक्ट हैं और सप्तम भाव पीड़ित है तो हस्बैंड वाइफ का धोखा मिलना तय है। सप्तम भाव यदि पीड़ित है तो आपको बिजनेस पार्टनर से भी धोखा मिल सकता है। चंद्रमा की स्थिति सही नहीं है, शुक्र की स्थिति सही नहीं है, पंचम भाव की स्थिति सही नहीं है, सप्तम भाव की स्थिति सही नहीं है, चंद्रमा पीड़ित है, शुक्र पीड़ित है तो आपको धोखा मिलना तय है। यदि पंचम भाव पीड़ित है तो प्रेमी प्रेमिका का धोखा, सप्तम भाव यदि पीड़ित है तो लाइफ पार्टनर से धोखा, बिजनेस पार्टनर से धोखा, पंचम भाव यदि पीड़ित है संतान से धोखा मिल सकता है। आपको करना क्या होगा, आपको पूर्णिमा का व्रत रखना होगा और चंद्रमा को अर्घ देकर ओम चंद्रमा से नमा का एक माला जाप पूर्णिमा के 3 दिन पहले से पूर्णिमा के 3 दिन बाद तक करनी होगी। यदि आप ऐसा करते हैं, इसके अलावा स्त्रियों का सम्मान, वृद्ध व्यक्तियों का सम्मान आपको करना होगा।
यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके धोखे मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको लाभप्रद सिद्ध होगी। यदि आपको लगता है कि ये जानकारी लाभप्रद है तो इसे दूसरे लोगों तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपकी कुंडली में धोखे के योग हैं या नहीं। उम्मीद को जय माता दी।